डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और एक्सीडेंट तो आप सुने होंगे, आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे और कई बार देखने का भी मौका मिलता होगा। एक्सीडेंट के क्या कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंट में क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और किस सेफ्टी के कारण, कौन सी सेफ्टी आपने नहीं ली जिसके चलते एक्सीडेंट हुआ। जैसे नॉर्मल हम बात करें तो आप जैसे बाइक चलाते हैं तो सेफ्टी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई कम स्पीड पे चलाएं हम, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कम स्पीड पे होने पे ऐसे ही एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक समय था, आज से लगभग 500 हज़ार 2000 5000 साल पहले, जब हमारे भारत में नाग देवता की पूजा की जाती थी। और आज भी काफ़ी होता है, सावन में जो है हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं। तो एक समय था जो सबसे ज़्यादा लोगों का जो डेथ होता था, मृत्यु जो होती थी, उसके पीछे सर्पदंश एक कारण था। सांप के काटने से सबसे ज़्यादा पूरे देश में मौत होती थी, इसीलिए नाग देवता की पूजा प्रचलित हुई। और आज के डेट में यदि कहें तो सबसे ज़्यादा मौत होती है किसके चलते, एक्सीडेंट के चलते। ठीक है, अब चूंकि हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये लेक्चर नंबर क्या है, 66। इसके पहले इतने लेक्चर हो चुके होंगे। तो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की। अब चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में हो रही है ना, लेकिन इसके चलते जब हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन से क्या हो जाता है कि हमारे वर्कर की संख्या क्या हो जाती है, वर्कर की संख्या कम हो जाती है और प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। एक्सीडेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अच्छा, अब जितने बड़े मशीन होंगे, फॉर एग्जांपल अब बताइए, बाइक का ज़्यादा एक्सीडेंट सुनते हैं कि एरोप्लेन का ज़्यादा सुनते हैं? बाइक का ही आप सुनते होंगे, जबकि बाइक की स्पीड कितनी है, 80। एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 400 किलोमीटर पर आवर। तो फिर दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पर सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके चलते जो है कई बार ऑटोमेशन के चलते भी जो है एक्सीडेंट बढ़ते हुए देखा गया है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है बेसिकली इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स 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 फॉर एक्सीडेंट मतलब यहाँ पर हमें लिखना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर एक्सीडेंट। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यदि आप ध्यान देंगे कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर एक्सीडेंट, तो सबसे पहला जो है इसमें आप देखेंगे फैक्टर में, तो सबसे पहला फैक्टर आएगा लैक ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी जो है आप प्रॉपर नहीं लेते हैं, इसके चलते ही एक्सीडेंट होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि मैकेनिकल फॉल्ट इन मशीन फॉल्ट। कोई जरूरी है कि आदमी की ही गलती हो, मशीन फॉल्ट भी हो सकता है, मिस हैंडलिंग भी हो सकती है, करना कुछ था कर कुछ रहे हैं, मिस हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, ये भी हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। काम यहाँ कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो इसके चलते भी जो है एक्सीडेंट होता है। कुल मिलाकर के एक्सीडेंट के चलते तो इंजरी तो होती है, इंजरी होती है, लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, इकोनॉमिकल फिजिकल लॉस भी होती है, परेशानी अलग होती है,
कई बार हेल्थ इशू परमानेंट के लिए हो जाता है, कुछ कोई घटना हुई, पैर कट गया, हाथ कट गया, तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया ना। और कई बार तो डेथ भी देखने मिलता है। अब सुनते ही हैं कि एक्सीडेंट में मौत हो गई, खूब होता है, आए दिन होता है। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज बेसिकली एन इवेंट विच इंटरप्ट्स विद द ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड द लाइफ ऑफ वर्कर। मतलब 1948 में ही एक्सीडेंट को डिफाइन किया गया था कि एक्सीडेंट बेसिकली क्या, अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। यहाँ यदि हम लिखें तो एक्सीडेंट इज अनप्लान्ड। कोई सोचता है क्या कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए? अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट, uncontrolled event in which the action of object, substance, person, है ना, result in injury or loss of life event। जो मशीन खराब हुई उसके अंदर भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब एक्सीडेंटल कॉस्ट की बात करते हैं ना, ये तो अब आप देख लिए क्या काउजेज की कौन कौन से कारण होते हैं एक्सीडेंट के। अब कॉस्ट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है। लॉट ऑफ बदरेशन, कोई वर्कर की जान चली गई तो उसकी कीमत आप लगा नहीं सकते हैं। उसकी फैमिली जो दुख और दर्द पीछे भुगतती है उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ आप कुछ भी दे दें। किसी छोटे बच्चे की फादर, हम आप खुद यदि रियलाइज करें कि हम जब बच्चे थे और हमारे फादर के साथ कुछ हो जाता, मदर के साथ कुछ हो जाता, तो हम कहाँ होते आज के डेट में। तो आप उन परिवार को देखिए कि जिसके घर का मालिक किसी एक्सीडेंट में जो है दुनिया से चले जाता है, या किसी इंडस्ट्री में काम करते करते उसकी मौत हो जाती है, या कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है। तो क्या मतलब जो है, पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता है ना, पैसा बहुत कुछ होता है। तो कहने का मतलब कि इमेजरेबल जो है लॉस होते हैं। लेकिन फिर भी कॉस्ट निकालने की हम सबकी आदत है। हर चीज़ की कीमत आंकते हैं। इंसानियत की कीमत गंवा करके सामान की कीमत निकालने की आदत जो है इंडस्ट्री में होती है। तो फिर इसके लिए अब 2 तरह की कॉस्ट की बात करते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट कॉस्ट यदि देखें तो सबसे पहले तो वेज ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, कोई मशीन के चलते एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें वर्कर की तो गलती नहीं थी। अब वो जितना दिन जो है काम पे नहीं आएगा उतना दिन जो है उसको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी तो देनी पड़ेगी। दूसरा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यदि वर्कर की डेथ हो जाती है या परमानेंट इंजरी हो जाता है, टेम्पोररी इंजरी हो जाती है, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो ये भी कॉस्ट किसका जाएगा, कंपनी का। ठीक है, जितना भी मेडिकल कॉस्ट होगा उसको देना ही पड़ेगा, कंपनी के ये लॉ में है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो उसके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया था कि भाई हम ये चीज़ सिखा देते हैं हमारे काम आएगा, वो कॉस्ट चली गई, है ना। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन आपका रुक गया। जिस क्वालिटी का 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर काम कर रहा था तो वो तो चले गया आपका, तो प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर नया एम्प्लॉय आप खोजेंगे, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो ये सारी लॉस जो है क्या कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या हो गया, इंटरप्शन ऑफ वर्क हो गया कि अब एक एम्प्लॉय चले गया, दूसरा जब तक आएगा नहीं काम कैसे चलेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ टाइम सबसे बड़ा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टाइम। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन इक्विपमेंट, जो एक्सीडेंट हुआ मशीन का भी तो कॉस्ट जाएगा, मशीन को भी तो सुधरवाना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन घट गया, प्रोडक्टिविटी घट गई, जो दूसरे जो लोग हैं उसके क्या हो गए,
मोरल डाउन हो जाता है, यार उसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी तो नहीं होगा। फिर एक आध दिन की छुट्टी हो गई, कोई निपट गया तो छुट्टी भी देनी पड़ जाती है, तो वो भी तो लॉस ही है। फिर ओवरहेड कॉस्ट आ गया, है ना। फिर गवर्नमेंट को जवाब देते नहीं बनता है, उसके फैमिली वाले कोर्ट केस कर दिए कि साहब जो है ये अच्छे से मशीन या प्रेशर ज़्यादा बनाते थे, तो इनको टेंशन हो जाता था, टेंशन के चलते इनका कंसंट्रेशन कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लेम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया काउजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स के कारण क्या क्या से हैं तो वो सब हमने आपको बता दिया है, फिर भी हम शॉर्ट में बता दें कि जो है अनसेफ वर्किंग कंडीशन जो है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अनसेफ एक्टिविटीज जो है, अनसेफ एक्टिविटीज। फिर जो है अनसेफ वर्किंग कंडीशन बता ही दिया आपको। अनसेफ वर्किंग कंडीशन में इक्विपमेंट हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कोई काम हो सकता है, सेफ्टी डिवाइस जो है उसके पास नहीं है, सेफ्टी डिवाइस नहीं है, सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो सकती है। कोई ऑडिट नहीं हो रही है, सेफ्टी ऑडिट जिसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आग लगती है, भगवान न करे आग कहीं लगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंशन तो रहना चाहिए ना अपने पास, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट जो है, प्रिवेंशन ऑफ कि एक्सीडेंट होगा तब हम थोड़े देखेंगे, फर्स्ट एड रखा हुआ रहना चाहिए, कुछ घटना होती है ना। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स की यदि बात करें तो इसमें सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी है। एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय की भी जो है जिम्मेदारी है कि हम एक डिसिप्लिन मैनर में काम करें, इसके चलते भी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। सेफ्टी कमिटी हमने बताया। मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन मेंटेनेंस नहीं रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ मशीन और इक्विपमेंट, यदि मशीन मेंटेन नहीं रहेगा तो वही तो फेल होती है। फिर जो वर्कर है वह सेफ्टी प्रोसीजर एडॉप्ट करता है कि नहीं, और जो है प्रॉपर लाइट है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। कोई हादसा हुआ तो लोग का दम ही घुटने लगा, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो होता है ना, ये सब सेफ्टी एक्सटिंग्विशर में आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर कई बार क्या होता है कि वर्कर का लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, नए मशीन पे काम करने गया, उसको काम आता नहीं है, इसलिए भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। जो है कैजुअल बिहेवियर किसी किसी का होता है, कैजुअल बिहेवियर, है ना, चीज़ों को लाइट लेता है। फियर ऑफ जो है, फियर ऑफ बॉस भी कई बार होता है कि बॉस आया तो हड़बड़ा जाता है एम्प्लॉय, अब क्या करें साहब देख लिए, है ना। इसके चलते भी फिर जो है एम्प्लॉय ड्रग्स वगैरह लेता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है नशा व्यसन यदि करता है ना। भारत में तो एक गुटखा लोग खाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुटखा का समझते हैं ना, गुटखा ये लोग जो खाते हैं, तो गुटखा का संधि विच्छेद क्या होता है, गु अब प्लस टका, टका का मतलब होता है रुपया, और गु का मतलब तो आपको मालूम ही है ना। तो अब जिस चीज़ को देखने से छी आती है उसको पैसा रुपया दे करके दिन भर मुंह में चबाते रहता है, इसको आप क्या बोलेंगे। ये जो है गु खाने का काम कौन करता है, तो आदमी का हालत तो ये हो गया है, अब बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके चलते भी जो है कई बार एक्सीडेंट होता है। आजकल सबसे बड़ा एक्सीडेंट के कारण क्या है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जिसको देखो वही फ़ोन पे लगा हुआ है, कान में जो है वो फुंदरू घुसा लेता है, गाना सुन रहा है और गाड़ी चला रहा है, पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आवाज़ लगा रहा है, कोई मतलब नहीं, वो अपने धुन में, और इसी में एक्सीडेंट होता है। ये फ़ोन लोगों को जो है आधा पागल बना दिया है। इस फ़ोन के चलते ही अनेक परेशानी है। आप देख लेना, कभी फ़ोन में 5000 नंबर हैं आपके पास फ़ोन नंबर,
लेकिन 5 काम के नहीं हैं। काम पड़ जाए, 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए, 5,000 फ़ोन नंबर में से 5 नंबर भी काम आएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। तो बहुत सारे कारण हैं। फिर फैमिली परेशानी कोई है, ये भी मैं कई बार बात जो है ना देखने में मुझे मिलता है कि कोई फैमिली जो है परेशानी है, अब उसके चलते उसका दिमाग ही जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। काम तो वहाँ कर रहा है मशीन पर, लेकिन दिमाग कहाँ रख के आ गया है, घर में। दिमाग कहाँ चल रहा है, घर में। तो इस चलते भी जो है एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जिसके चलते सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है तो फ़ोन और ये नशा व्यसन, ये 2 चीज़ जो है ना मैं देखा हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो है। बाद बाकी सेफ्टी डिवाइस को लोग जो है, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा भी था डिसिप्लिन, यहाँ मैं फिर से ये लिखा हूँ मैं, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंटेन दिस सेफ्टी डिसिप्लिन आल्सो। फिर सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग जो है सेफ्टी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कहीं क्रिटिकल, खासकर केमिकल कंपनी वगैरह में जब काम करते हैं ना, तो वहाँ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप सेफ रहेंगे। तो ये एक्सीडेंट के कारण हो गए, और एक्सीडेंट से क्या क्या लॉस हो सकते हैं, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमने आपको बताए। हो सकता है कुछ फैक्टर्स छूट गया हो तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा। ये तो एक ओवरव्यू हमने आपको दिया आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Also, keep like, share, and subscribe this channel. Thank you very much.